स्वागत है आप सभी का फिर एक बार से टेंजेंट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी नए विद्यार्थी हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपका बिना समय गवाए आज हम मैट्रिक्स का पहला चैप्टर 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे इसको नहीं देखे हैं, इससे पहले थ्योरी पढ़ाया गया है करीब 5 वीडियो के अंतर्गत छोटा छोटा पार्ट्स में, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। और जो बच्चे पूरा का पूरा थ्योरी को अच्छा तरीक़ा से समझ चुके हैं उसके लिए मैं आज पॉइंट 1 का जो प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके साथ, दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ये बराबर 2, 5, 19, -7, 45, -5 divided by 2, 12, √3, 1, -5 and 17 के लिए ज्ञात करें। के लिए पहला जिसका प्रश्न दिया हुआ है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि आपका एनसीईआरटी सवाल का 3.1 का पहला नंबर सवाल। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है यह है अवयव की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरा जो है वो है, इसमें जो अवयव दिया गया है इसमें A13, A21, A33, A24, A23। इन सभी प्रश्नों का हमको क्या करना है, उत्तर देना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोटि क्या होता है। हमने कहा ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है। हमने कहा किसी मैट्रिक्स में जो रो होता है और जो कॉलम होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। तो कहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैं इसको रख कर सकता हूँ। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया, और ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया और तीसरा कॉलम हो गया और ये चौथा कॉलम। अगर आप ध्यान से देखें उसमें कितने रो, हमने कहा ये पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो मतलब पंक्ति। पंक्ति धरती के समानांतर होती है। कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। बोले सर इसका ऑर्डर क्या होगा। हमने कहा ऑर्डर यहाँ पर देखिए कितने रो, पहले रो को लिखते हैं। 1 2 3, 3 रो है। कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4। जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा ना, पहला का जो आंसर होगा आव्यूह की कोटि, इसमें लिखेंगे, इस आव्यूह को मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इस मैट्रिक्स की कोटि जो है क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से हम इसके ऑर्डर को, कोटि को निकालते हैं, है ना। फिर अवयव की संख्या। आइए जो बच्चे थ्योरी पढ़ लिए है ना, उसको मैं बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स में कुल अवयव की, अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो उसमें अवयव की संख्या m क्रॉस n के बराबर होती है। यहाँ पर कितने रो हैं, 3। कितने कॉलम है, 4। इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा, 3 गुना 4 के बराबर होगा, यानी कि 3 चुके 12 एलिमेंट। लिखेंगे टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, 3 चौके 12। कितने अवयव हो गए, 12। तीसरा जो पॉइंट है A13,
इसका वैल्यू क्या होगा। हमने कहा सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, जो नए हैं, ए आई जे का मतलब क्या होता है, आई थ्रो जेथ कॉलम, मतलब आई रो को डिनोट करता है, जे कॉलम को डिनोट करता है। तो रो क्या वो है, कौन सा है, और कॉलम कौन सा है, इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। A1 का मतलब पहला रो, तो भाई पहला रो है कहाँ, मतलब चलो भाई पहला रो यही है, नीचे से कोई पहला रो नहीं करता, ऊपर से होता पहला रो, ऊपर से पहला रो में है ये एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ पर होगा, ये एलिमेंट होगा पहला रो में, चाहिए होगा चाहिए होगा चाहिए होगा चाहिए होगा। अब तो यहाँ पर 4 समस्या है, फिर कॉलम आपको सॉल्व करेगा। तीसरा कॉलम में, फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर से पहला रो तीसरा कॉलम, अरे 19 आ रहा है। देखिए तीसरा कॉलम में ये 19 आ रहा है पहला रो में, तो कौन आएगा यहाँ पर, 19 हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है A21, दूसरा रो कहाँ है, दूसरा रो जहाँ R2 है ना, ये तो आप दूसरा रो बोले थे पहले, हाँ बिल्कुल सही। तो इसी में से कोई एलिमेंट हो, पहले कौन सा कॉलम है, बोला पहला कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा रो, तो क्या हो जाएगा 35। फिर आइए तीसरा रो तीसरा कॉलम, A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ है, तीसरा रो, पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो, ये रो हो गया, कॉलम तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, नहीं C3 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -5। और ठीक इसी प्रकार से A24 निकालो, A24 निकालेंगे ना, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो, पहला रो है ये, दूसरा रो है, चौथा कॉलम ये हो गया, तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिएगा A23 लिखा हुआ है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5/2। इस प्रकार से आपका पहला जो प्रश्न था उसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग इसको कॉपी में लिखते चलिए, यानी मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बाद में लिख लीजिएगा इसको, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव, यदि किसी अवयव में कितना अवयव है, 24 अवयव, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो इसकी संभव कोटि पूछ रहा है ना, हाँ, कोटियां क्या होगी, और साथ ही साथ का यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तब कोटियां क्या होगी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसको बताए थे आप लोगों को थ्योरी में कि अवयव की संख्या क्या होता है। अवयव की संख्या क्या होता है, अवयव की संख्या तो रो और कॉलम के गुणनफल से प्राप्त होता है ना, बोले हाँ, रो और कॉलम का गुणनफल क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा ना, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यदि किसी अवयव में कितना एलिमेंट है टोटल, तो टोटल एलिमेंट जो है वो कितना है 24, टोटल एलिमेंट कितना है 24। इसकी संभव कोटियां ज्ञात हुई, इसका हाउ मच ऑर्डर इन दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, सेम टू सेम तरीका। तो मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स ए आई, इसमें कितने एलिमेंट है 24, तो 24 एलिमेंट के लिए इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 क्रॉस 24 होगा, क्योंकि एक को 24 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, जो कि रो की संख्या है, 24 कॉलम हो सकता है ना। या तो आपको 2 रो 12 कॉलम होना चाहिए, या तो आपको 3 रो 3 24 है ना, 4 6 24, 5 से तो लगेगा नहीं, उल्टा दीजिए 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3,
12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1। इतनी सारी ऑर्डर संभव है। कितना ऑर्डर संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिखेंगे टोटल 8 ऑर्डर संभव है। टोटल 8 ऑर्डर संभव है। जब एलिमेंट की संख्या कितनी रहेगी? 24 रहेगी, तो उसमें कितने ऑर्डर संभव है? 8। देखिए ना, 100 गुना की 24 से आएगा, 24 छत्र 24 छत्र 24 है ना, 24 12 में 24, 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। अगर यहीं पर कह दिया जाए, इसको लिख लीजिए आप लोग। अगर कह दिया जाए कि इसमें 13 अवयव है, तो यहाँ पर 13, तो 13 अवयव है तो क्या हो जाएगा? ये कोई मैट्रिक्स होगा, तो 1 गुना 13, दूसरे तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, सीधा 13 भाज्य संख्या है, तो 13 गुना 1। तो इसमें टोटल ऑर्डर की संख्या जो ना, टोटल ऑर्डर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। टोटल ऑर्डर की संख्या कितना हो जाएगा? 2 संभव है। टोटल ऑर्डर की संख्या केवल 2 संभव है। टोटल ऑर्डर की संख्या केवल कितना संभव है? 2 ऑर्डर ही संभव होता है। तो आप लोग इस प्रकार से सवाल को समझ आ गया, और हमें उम्मीद है कि आपको 3 नंबर का प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अगर किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, और इसमें 5 अवयव है तो इसका कोटि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। 18 अवयव होगा तो 1 इंटू 18 है ना, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 है ना, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं। अब यहाँ से लौट जाएगा 6 इंटू 3 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको लगभग 3 3 6 हो जाएगा ना, तो 6 का ऑर्डर क्या होगा? प्राप्त होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 2 नंबर में आपको काफी अधिक हद तक पूछा जाता है। आप लोग इसको अच्छा तरीका से देखिए। चार का सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का दोनों 2 कॉलम का अवयव है ए बराबर AIJ, और उसकी रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार। की रचना करें जिसका अवयव जो है वो निम्नलिखित। अब आइए हम लोग क्या करते हैं इसको, जबकि पहला दे दिया है आपको, जिस प्रकार से 1 नंबर का दिया हुआ है इसी प्रकार सब बनेगा। AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। AIJ बराबर क्या हो जाएगा? I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? आपको 2। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? I और J क्या है? रो की संख्या और कॉलम की संख्या। तो हम इसको हल करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स करेंगे। तो मान लेंगे, क्यों कह रहा है यहाँ पर 2 कॉलम, A बराबर AIJ जो है ना, A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दो कॉलम क्या निकल आया? मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका रिलेशन इसमें दिया गया AIJ, वी हैव क्या दिया हुआ है? AIJ I प्लस जे का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। पहला जो पॉइंट है A11, I का मान भी 1, J का मान भी 1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। A के कितना हो गया? 2, और 2 का स्क्वायर 4/2 बटे कितना आ गया? 1। A11 के स्थान पर कितना आ गया? 2। इसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ A12, I का मान 1, J का मान 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 या 9 डिवाइड बाय 2 लिखिए। A13 I का मान 1, J का मान 3 का होल स्क्वायर डिवाइड 2। 3 1 4 जगह 16/2 बटे कितना आएगा? 8। इसी प्रकार से अगर आप
A14 निकालते हैं, या मैं यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ सीधा उठ के यहाँ चले जाइएगा। चौथा A14 इजकल टू I का मान 1, J का मान 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2, तो 25/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2, A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A13 का वैल्यू देगा 8 और A14 का वैल्यू देगा 25 डिवाइड बाई 2। इस प्रकार इससे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, A बराबर A11 की जगह कितना रखेंगे 2, A12 की जगह कितना रखेंगे 9 डिवाइड बाई 2, A21 की जगह कितना रखेंगे 8, A22 की जगह कितना रखेंगे 25 डिवाइड बाई 2। तो इस प्रकार हमको दो कॉलम में क्या प्राप्त हो गया, मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसमें 4 नंबर का जो सवाल है, एक टाइप बताया गया था, वो सवाल आपको बता दिए। इसमें 2 नंबर और 3 नंबर, और जहाँ की 5 नंबर का सवाल भी सेम टू सेम। अगर कोशिश कीजिएगा तो 4 नंबर और 5 नंबर का सवाल के आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 का जो 3 को सवाल दिया हुआ है, 1 नंबर हम बता दिए, 2 और 3 आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को 5 भी कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का, 5 भी आपको बन जाएगा अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो। और उसके बाद 6 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आप लोग के सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे और आप लोग को बताएंगे। तब तक आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अधिक बता देंगे तो फिर आप लोग को रिवाइज करने में थोड़ा सा परेशानी हो, है ना। या जो नए बच्चे हैं जो नए पढ़ रहे हैं पहली बार, तो उसको बनाने में थोड़ा सा क्या होगा, सहूलियत होगा और वो समझेंगे भी ज़्यादा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आज इसको बैठ करके आसानी से बनाइए। मिलते हैं फिर हम लोग नए वीडियो में अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।